आज हम लोग देखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो आज देखते हैं इसका कथन क्या बोलता है। थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, और इस बी सी के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं क्या, डी और ई, तो डी और ई के जो यहाँ ए डी और बी डी और ए सी और ई सी के जो अनुपात आएंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी को हमें सिद्ध करना है। तो कोई भी प्रमेय देता है तो आपको चार चीज याद रखना है। कोई सा भी प्रमेय होता है उसमें चार चीज याद रखना है। दिया है, सिद्ध करना है, रचना है और उपपत्ति आपको याद रखना होगा। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं दिया है। तो दिया है तो हम वही स्टेटमेंट से निकालेंगे क्या होता है। दिया है तो हमारे पास सर्वप्रथम हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में क्या है, बी सी समांतर है डी ई के। ये जो बी सी समांतर है किसके, डी ई के समांतर, एवं ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, डी व ई है। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और क्या है इधर ई है। उसी को हम लिखना है बस, और कुछ ज्यादा नहीं लिखना, अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद हमें सीधे क्या करना है, ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी, जो हमारे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी, इसी को हमको सिद्ध करना है। अब हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना कैसे करेंगे, हम हमारे पास एक त्रिभुज है तो इसमें हम इसको बी से ई को मिलाएं, डी से ई सी को मिलाएं, उसके बाद हम एक लंब खींचते हैं डी से एम की ओर और ई से एम की ओर, है ना। तो यहाँ पर जो लंब खींचे हैं यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, कोई भी लंब हम खींचते हैं तो वो 90 अंश का कोण बनाता है। तो हम रचना में लिखेंगे बी ई व डी सी को मिलाया, तो जिसमें ई एम लंब है किस पर, ई एम लंब है भुजा ए बी पर, एवं डी एन लंब है भुजा ए सी पर। इतना ही लिखें। अब उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति में क्या होता है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज यहाँ पर ए वाला लेंगे, त्रिभुज ऊपर वाला, है ना। उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ जो हम लिए हैं इसको हम मिलाए हैं, तो ये वाला त्रिभुज कौन सा, बी डी ई का क्षेत्रफल। क्यों लेंगे इधर वाला, क्योंकि हम इधर वाला का अनुपात चाहिए, अभी इधर वाला का अनुपात चाहिए, इसलिए हम इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच हम अनुपात निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। वहीं यहाँ भी होगा, ये भी त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब त्रिभुज एडीई में देखेंगे तो त्रिभुज एडीई में ये वाले में देखेंगे तो ये अपना आधार हो गया, एडी आधार हो गया, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी क्या, ई और एम। क्या हो जाएगी, ई और एम। एडी इसका आधार है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ई एम। तो हम वही लिखे हैं 1/2 गुणित एडी गुणित ई एम। और दूसरी ओर नीचे वाले त्रिभुज में हम लिखे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो इसकी आधार क्या हो जाएगी, इसकी आधार हमारा डी बी, तो हम लिखते हैं डी बी। और इसकी भी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ई और एम। क्या हो जाएगी, ई और एम। तो हमारे पास 1/2 से 1/2 कटा और ई एम से ई एम कटा, तो हमारे पास क्या बचा, एडी बटे बी डी, एडी बटे बी डी या डी बी। ये समीकरण नंबर क्या देंगे, हम 1 देंगे। उसी प्रकार से इतना कार्य करने के बाद आपको पुनः, अब इस तरफ का पक्ष हो गया तो आप इस वाले पक्ष में लेंगे, तो हम त्रिभुज पुनः ए डी ई में लेंगे, ए डी ई। और त्रिभुज नीचे वाले जो त्रिभुज है हमारे पास, ये वाला जो त्रिभुज आया है कौन सा है, ये सी डी ई में, सी डी ई में, सी डी ई का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई या शीर्ष लंब होता है, तो उसके अनुपात निकालेंगे तो 1/2 गुणित ए ई, है ना। अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम जान ही रहे हैं पहले से, तो उसी प्रकार से आप त्रिभुज इधर देखते हैं,
इधर। तो ये हमारा अब ये आधार हो गया तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये आधार हो गया तो ये इसकी ऊंचाई, तो त्रिभुज 1/2 गुणित ए ई गुणित क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई क्या है डी और एन, यहाँ से डी और एन इसकी ऊंचाई हो जाएगी। उसी प्रकार से अब ये नीचे वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ई और सी आधार हो जाएगा और इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी डी एन। तो हम 1/2 ए ई गुणित डी एन बटे 1/2 ई सी गुणित डी एन। तो यहाँ भी 1/2 से 1/2 कटा, डी एन से डी एन कटा, अपने पास क्या आया ए ई बटे ई सी। तो ये आया, हम क्या लिखे समीकरण नंबर 2। अब देखो इधर ये ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल है, वहीं यहाँ ADE का क्षेत्रफल है लेकिन नीचे में क्या है CDE का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर ये और ये बराबर नहीं है, ऊपर वाला पक्ष तो बराबर है लेकिन हम दाएं और बाएं पक्ष अगर बराबर होंगे, बाएं पक्ष अगर बराबर होंगे तभी हम दाएं पक्ष को बराबर बोल सकते हैं। इसीलिए हमको इस वाले और इस वाले को बराबर दिखाना होगा, है ना। नीचे वाले पक्ष बराबर नहीं है तो दोनों पक्षों को बराबर दिखाना है। तो हम जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखा के बीच बनने वाले जितने भी त्रिभुज हैं, है ना, दो समांतर रेखा के बीच बनने वाले त्रिभुज जो एक ही आधार में बनता है, तो यहाँ पास ये हमारे पास दो समांतर रेखा है और इस आधार में ये त्रिभुज बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लिखे भी हैं त्रिभुज DBE व DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज हैं, तो उसका क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो याद लिखे हैं BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, यानी इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चित्र में हम देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज और अपना ये वाला त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल सदैव क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम बराबर लिख दिए तो इसके जगह ये लिख सकता हूँ, इसके जगह ये लिख सकता हूँ। तो हम कह सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए हम लिख दिए हैं समीकरण 1 यहाँ से, समीकरण 2 यहाँ से और समीकरण नंबर 3 यहाँ से। इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पक्ष ये लिख सकते हैं, यहाँ पास ये लिख सकते हैं। तो हमारे यही अगला निकल के आता है क्या, AD बटे DB बराबर होंगे किसके, AE बटे EC के बराबर होंगे। और यही हमारा जो हम कथन लिखे हैं इस प्रमेय का कि अगर किसी समांतर भुजा, किसी त्रिभुज के एक समांतर भुजा, किसी एक भुजा के समांतर हम क्या खींचते हैं, अगर रेखा खींचते हैं तो उसके अनुपात क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। यही हमारी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय सिद्ध होता है। ठीक है, थैंक यू।